लास्ट एलिमेंट जो बचा है हमारा वो है जल यानी वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर फ्लेक्सिबल है, फ्री फ्लोइंग है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट करता है वो ये है कि जो ये एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी 75% से पानी से बनी है, तो जो पानी है वो हमें ये बताता है कि नेवर लुक बैक, जो बीत गया वो चला गया, अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है और हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, अडेप्टिव रहना है। तो जो वाटर एलिमेंट है वो हमें ये चीज़ें बताता है। और जो मुद्रा है, जैसे जो ये वरुण मुद्रा है, जिसे जल का जो वाटर एलिमेंट के साथ हम अपने बॉडी में कनेक्ट करते हैं, तो ये मुद्रा जो होती है वो हमारी फिज़िकल बॉडी में जो हमारा वाटर एलिमेंट है, पानी है, उस लेवल को मेंटेन करके रखना। हमारे बॉडी के जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे म्यूकस, सलाइवा, जितना भी हमारा लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर जितना भी चलता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में ये मुद्रा बहुत हेल्प करती है। अब अगर ये पानी को मेंटेन कर रही है तो हमारे बॉडी का 75% वेट भी ये मेंटेन करेगा। तो आपकी जो एक हेल्दी वेट, एक हेल्दी बैलेंस बॉडी को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। और अगर आपके शरीर में, आपके बॉडी में ड्राइनेस है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आप दिन में करेंगे इसे। ऐसे अगर एक एवरेज नोट पे आपके अपनी बॉडी के एक ऑल राउंड हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए कुल 7 मुद्रा होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे करने के लिए कही गई हैं। वो मैं आपसे फिर कभी बात करूँगी। तो हमारी जल मुद्रा के लिए, जिसे हम वरुण मुद्रा बोलते हैं, हमारी जो छोटी उंगली है वो थंब के साथ टिप टू टिप कनेक्ट होगी और बाकी की 3 उंगलियां स्ट्रेट, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे। इसके साथ हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपने पास्ट में जितना भी आपको लगता है कि आपके जो पुराने नाइटमेयर्स हैं, आपको डर लगता है, आपको किसी भी तरह का कोई गिल्ट है, कुछ भी जो पास्ट से रिलेटेड है, हम इस मुद्रा के साथ साथ उन सभी मेमोरीज़ को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे पानी ये कहता है कि जैसे पानी फ्री फ्लोइंग है, आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रखना है, किसी भी तरह से हमें स्टक नहीं रहना है। अगर आप कभी भी आपका माइंड एक जगह पे रुक गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये मुद्रा जो है वो आपको उस जगह से निकाल कर आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। अब आपको लगेगा कि ये हाथों के छोटे से फिगर्स के साथ या इसके साथ ये कैसे हो जाता है। हमारी बॉडी एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग करंट्स दौड़ते हैं और हर एक पॉइंट हमारे ब्रेन की किसी न किसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब हम इस तरीके की कोई भी मुद्रा करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर लूप बना देते हैं जिसमें से उसी तरीके का एक करंट दौड़ता है। और वो करंट जब दौड़ता है तो हमारे ब्रेन का वो पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो भी डार्कनेस, जो भी एक कह सकते हैं कि नेगेटिव जितना भी एस्पेक्ट्स रहते हैं उस एरिया के,
वो सब वैनिश हो जाते हैं। तो लाइफ में स्टेबिलिटी, फ्री फ्लोइंगनेस, गो विद द फ्लो, जब भी आपको इस तरीके की लाइफ चाहिए, आपको लग रहा है कि आप रुक गए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये मुद्रा जो है, ये सभी मुद्रास जो भी मैंने आपको बताई और भी जितनी आगे आगे मैं आपको बताऊंगी, ये सभी मुद्रास हमारे ब्रेन के उन एरियाज़ को एक्टिवेट करता है। और जब हमारे ब्रेन के वो एरियाज़ एक्टिवेट होते हैं तो हमें रीज़न मिलता है, हम ढूंढ पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम कोशिश करेंगे, जो हमारा थर्ड आई चक्र जो हमारे ब्रोस के बीच में होता है, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान देने का, थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी लिमिट्स तोड़नी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी करके लिमिट्स को तोड़ना ज़रूरी होता है। और योगा यही है, प्रैक्टिस करना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एकदम शांत। सांसों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सांसें जैसे रेगुलरली चल रही हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो आप डीप ब्रेथ्स लो, नहीं मन कर रहा है तो उसे रेगुलरली जैसे वो चलती हैं उन्हें रहने दो। आपको अगर क्लास के बीच में कोई भी प्रैक्टिस या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे इस बारे में बताएं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। फोकस फोकस। कैसे हम इस बॉडी के अंदर ट्रैप्ड हैं। कैसे ये सारी प्रोसेस अपने आप चलती रहती हैं। आप ध्यान दो या ना दो, ये सब प्रोसेसेस चलती रहती हैं। आप सांस लेते रहते हो, आपका दिल धड़कता रहता है, आपका दिमाग चलता रहता है, आपकी ज़बान चलती रहती है। It's an amazing gift that God has given to us, and we should really take care of it, because ये बॉडी ही मीडियम है हमारा इस खूबसूरत दुनिया को देखने का, एक्सपीरियंस करने का, एंजॉय करने का, एक दूसरे की मदद करने का। अमेजिंग। अब हम अपने हाथ करेंगे थोड़े से रिलैक्स।
थोड़ा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक।